नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुमार। शिक्षा विभाग ने लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने एक नया आदेश जारी किया है। पत्र क्रमांक 26/12 जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त स्कूलों में एक आदेश जारी किया गया, जिसमें विषय है शासकीय शालाओं के कक्षा 9 से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों का रिवीजन के माध्यम से बच्चों का 9वीं से 12वीं तक का टेस्ट हो। कोविड-19 के कारण यह शैक्षणिक सत्र पठन पाठन की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव आया। विद्यार्थियों की निरंतरता की दृष्टिगत विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई। देख सकते हैं जिसमें आपका डिजी लैब दिया गया है। जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध थे उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना करके कक्षा 21 अप्रैल से कक्षा होगा, जबकि मध्य प्रदेश दूरदर्शन के माध्यम से 11 मई से लगातार 10वीं 12वीं की क्लासें आयोजित की गई। सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक नियमित क्लासेस में आदेश में पढ़ सकते हो, स्पष्ट किया गया। इसी प्रकार से देख सकते हैं 10वीं 12वीं के लिए 21 मई से 9वीं और 11वीं के लिए 1 घंटे की प्रतिदिन क्लास लगाई। इसी में देखिए हमारा घर हमारा विद्यालय दिनांक 18 जुलाई से विद्यार्थियों को घर पर ही विद्यालय की तरह अध्ययन करने हेतु सामग्री तथा समाचार प्रदान की। अगला बिंदु ऐसे विद्यार्थियों जिनके पास डिजिटल साधन उपलब्ध नहीं थे उनके लिए ग्राम पंचायत में सीडी उपलब्ध कराई गई। दूरदर्शन के माध्यम से उनको घर में बैठ के शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। अगला पॉइंट है समस्या समाधान। दिनांक 21 सितंबर से कक्षा 9वीं 12वीं के स्कूल आंशिक रूप से खोले गए। विद्यार्थियों को हमने अभिभावकों को लिखित सहमति से पढ़ाई में आने की वाली समस्याओं को समाधान शाला में उपस्थित होने एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन प्राप्त किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। पूरा देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी किया जा रहा है। पूरा देख लिया गया। उपयुक्त माध्यमों से विद्यार्थियों द्वारा किए गए अध्ययन का रिवीजन टेस्ट 20 नवंबर से शुरू होकर के 28 नवंबर तक चलेगा। 28 नवंबर 2020 तक चल जाएगा। देख सकते हैं। फिर इसकी रूपरेखा टेस्ट हेतु संलग्न सूची निम्नानुसार कक्षाएं विषयवार प्रश्न पत्र विमर्श पोर्टल पर 17 मई को अपलोड किया गया। सूची के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रश्न पत्र स्थानीय स्तर पर शालाओं के शिक्षकों को द्वारा तैयार किए जाएंगे। परीक्षा के संबंध में 19 नवंबर 2020 को समस्त शिक्षक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के माता पिता के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक पेरेंट्स मीटिंग आयोजित करेंगे। यह बैठक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से की जाएगी। जो अभिभावक ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं वो ऑफलाइन दे सकते हैं। शिक्षकों के लिए तो शिक्षक विद्यार्थी एवं उनके पालकों को सूचित करेंगे कि अब परीक्षाओं का समय निकट होने से नियमित अध्ययन अति आवश्यक है। देख सकते हैं पूरा दिया गया है, उसको पढ़ सकते हैं। ये पूरा आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग, बच्चों को सूचित किया गया पेपर के संबंध में। अर्धवार्षिक परीक्षा का नाम रिवीजन टेस्ट रखा गया है। देख सकते हैं कितना दूर बुक कर दिया गया है। शिक्षकों को निर्देशित किया गया 20 तारीख से आपके पेपर होना है। पूरी जानकारी विधिवत दी गई है। एक ही बिंदु को स्पष्ट किया गया है कि
भारती, डीजी लैब, मध्य प्रदेश दूरदर्शन, हमारा घर हमारा विद्यालय, हर माध्यम से बच्चों की पढ़ाई चल रही है, रुकी नहीं है। अर्धवार्षिक न होकर के रिवीजन टेस्ट नाम दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसी के अनुसार देखिए, दिनांक 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कराए जा रहे रिवीजन टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होंगे, स्पष्ट कर दिया गया। ये टेस्ट सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होंगे। विद्यालयों द्वारा इन प्रश्न पत्रों को डाउनलोड करके निर्धारित दिनांक मतलब 20 तारीख से टेस्ट कराया जाएगा। इस टेस्ट में विद्यार्थियों किताबों के प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। यदि विद्यार्थी चाहे तो घर में बैठकर भी प्रश्न पत्र हल करके ला सकेंगे। जो विद्यार्थी घर से टेस्ट करके लाना चाहते हैं वे अगले दिन आकर के उत्तर पुस्तिका जमा करके उस दिन का पेपर ले सकेंगे। स्पष्ट निर्देश दिए गए, देख सकते हैं पूरा बिंदुवार दिया गया है विश्लेषण, ये पूरा बताया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो 20 तारीख से टेस्ट होना है, 17 को आपका पेपर ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा। और उत्तर पुस्तिका में जो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर घर से रिवीजन करके आएंगे। जहां विद्यार्थी शाला में परीक्षा देंगे वहां प्राचार्य एवं शिक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे कोविड-19 है संक्रमण के बचाव की समस्त व्यवस्था यथा मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। स्पष्ट उन्होंने खोल दिया है। इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह अर्धवार्षिक परीक्षा का रखा जाता है। इस टेस्ट के अंक वार्षिक परीक्षा परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे, अतः गंभीरता पूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करें। मतलब 9वीं और 11वीं के नंबर आपके इस टेस्ट के जोड़े जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए इस टेस्ट को गंभीर रूप से देना है। इस रिवीजन टेस्ट का रिकॉर्ड उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह की अभी तक रखते आ रहे हैं। स्पष्ट हो गया। शिक्षकों द्वारा 30 नवंबर तक विद्यार्थियों की कॉपी जांच कर 30 नवंबर 2020 को उनकी कॉपी दिखाई जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में उनको समझाया जाएगा। बच्चों ने उसमें क्या क्या गलती की है उनके बारे में उनको निर्देशित किया जाएगा। विद्यालय का परिणाम प्राचार्यों द्वारा विमर्श पोर्टल पर 5 दिसंबर तक उसमें प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। 5 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले ऑनलाइन फीड होना। समय सीमा में समस्त विद्यालय कार्यवाही सुनिश्चित करें, उन्होंने स्पष्ट खोल दिया है। फिर देखिए इसमें क्या क्या संलग्न किया गया। समय सारणी, उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों। तीसरा है ऐसे प्रश्न पत्रों की सूची जो विद्यालय स्तर पर कराई जाएंगे। चौथा है टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम, ये संलग्न सूची इसमें नीचे मिलेगी अपन को। देखिए फिर इसके आयुक्त साहब मैडम के दस्तखत हैं और पूरा सबके लिए निर्देशित किया गया है, देख सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये बच्चों के लिए। 9 से लेकर 12वीं तक पेपर देना अनिवार्य है, कोई बच्चा रह न जाए, क्योंकि सभी नंबर इसमें ऑनलाइन आपके जुड़ना है। जुड़ना है तो आप इसको पेपर को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये आपके अर्धवार्षिक स्तर पर होंगे। नाम जब भले उसका टेस्ट रिवीजन टेस्ट है, पर एक्चुअली में अर्धवार्षिक परीक्षा की तरह ही होना है। इसलिए सभी बच्चे इसमें अनिवार्य रूप से शामिल हों, कोई बच्चा इसमें रह न जाए। और
पूरे कोविड-19 का इसमें पालन करना है, मास्क लगा के आना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और जो दूरी बनाए रखना है, 2 गज दूरी बहुत जरूरी है। तो इन नियमों का पालन आप जरूर करें। पूरी समय सारणी इसमें दिया गया है। अब आगे दिया गया है, देखिए आप, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश रिवीजन टेस्ट 2020-21 समय 10 बजे से लेके 12 बजे तक ये आपका टेस्ट होना है। फिर पूरा टाइम टेबल दिया गया है 9वीं और 10वीं के लिए, आप देख सकते हैं 9वीं और 10वीं के लिए खोल दिया उन्होंने। 20 तारीख को आपका गणित का 9वीं का भी होगा और 10वीं का भी होगा, एक ही दिन 9वीं का होगा और 10वीं का होगा। 21 तारीख को इसी प्रकार से विज्ञान होगा 9वीं और 10वीं। इसी प्रकार से 23 तारीख को आपका 22 को संडे है, 23 को हिंदी होगा आपका 9th क्लास के लिए, विशिष्ट और सामान्य दोनों हिंदी। इसी प्रकार से 10वीं का भी हिंदी विशिष्ट और सामान्य दोनों टेस्ट होंगे। दोनों आपके टेस्ट एक ही दिन चलेंगे, 9वीं का भी चलेगा और 10वीं का। पूरा आप विषयवार दे सकते हैं, ये आपके 3 विषय हो। इसी प्रकार से मंगल को देखिए आप, पूरा टेस्ट आपका दिया गया है विद्या, आप इसका देख सकते हैं। मंगल को आपका 24 तारीख अंग्रेजी होगा, कक्षा 9वीं का भी और 10वीं सामान्य अंग्रेजी और विशिष्ट अंग्रेजी दोनों का टेस्ट 24 तारीख को होगा, 9वीं का भी और 10वीं का। इसी प्रकार से आपका 25 तारीख दिन बुधवार सामाजिक विज्ञान 9वीं का भी होगा और 10वीं का भी होगा। इसी प्रकार से गुरुवार 26 तारीख को जो आपके नेशनल, जो आपके एजुकेशनल, बहुत सारे इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो उनका पेपर होगा आपका 26 तारीख को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। और जो लास्ट है आपका 27 तारीख दिन शुक्रवार संस्कृत 9वीं का संस्कृत होगा और 10वीं का संस्कृत होगा। ध्यान देने वाली बात है कि 26 तारीख को 9वीं और 10वीं के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं संस्कृत के, जो संस्कृत के अलावा लिए जाते हैं, उनका टेस्ट होगा आपका 26 तारीख को। समय रहेगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, आप लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश रिवीजन टेस्ट 20-21 समय सारणी 12:30 बजे से लेके 2:30 तक, मतलब 12:30 से 2:30 बजे तक रहेगा 11वीं और 12वीं के लिए। देख सकते हैं पूरा आप। बीस तारीख को आपका दिन रहेगा शुक्रवार, भूगोल का है, रसायन शास्त्र है, क्रॉप प्रोटेक्शन का है, एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य। इसके अलावा लेखाकर्म, बुक कीपिंग के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा प्रश्न पत्र भी जाना जाता है। ये आपका पेपर आयोजित किया जाएगा 20 तारीख को। इसी तरीका से 21 तारीख को दिन रहेगा शनिवार, हिंदी का पेपर रहेगा 11वीं का, हिंदी सामान्य और हिंदी विशिष्ट 11वीं और 12वीं दोनों एक ही दिन होंगे आपके, 11वीं का और 12वीं का। इसी तरीका से 23 तारीख को देखिए 22 की संडे रहेगा। 23 को देखिए आप समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, कृषि, मानविकी, होम साइंस का पेपर होगा, क्लास एनवायरमेंटल, एजुकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट जो आपके पेपर होंगे वो होंगे आपके। और इसके साथ में होगा हायर मैथमेटिक्स, मैथ वालों का पेपर होगा आपका सोमवार को 23 तारीख को। इसी प्रकार 24 तारीख को जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य, प्रथम प्रश्न पत्र, वोकेशनल कोर्स, ड्राइविंग, डिजाइनिंग, भारतीय संगीत आदि पेपर आपके 24 तारीख को आयोजित किए जाएंगे। 25 तारीख को राजनीति का पेपर होगा, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोएट्री फार्मिंग, एडब, फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, द्वितीय प्रश्न पत्र, वोकेशनल कोर्स, प्रायोगिक परीक्षा आपकी 25 तारीख को आयोजित की जाएगी। इसके साथ में 26 तारीख को
देख सकते हैं आप विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा मतलब तृतीय भाषा जो आपकी है वो है संस्कृत। कक्षा 12वीं में IT, ITS, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। ये सब पेपर आपके होंगे आयोजित आपके 26 तारीख को। इसके अलावा 4 वर्षीय जो आपके कोर्स हैं, 4 वर्षीय और 2 वर्षीय, इनके टेस्ट भी आपके आयोजित किए जाएंगे। 4 वर्षीय जो होते हैं आपके फिजिकल एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स हेल्थ केयर, ये आपके सब 4 वर्षीय। इसके अलावा 2 वर्षीय है आपका ब्यूटी एंड वेलनेस, दूसरा है रिटेल। सभी के जो आपको स्किल डेवलपमेंट से संबंधित पेपर होंगे आपके 26 तारीख को। पूरा विषयवार इसमें बताया गया है, आपको पढ़ सकते हैं आप। पूरा इसी के हिसाब से टाइम टेबल रहेगा। इसके अलावा देखिए आप 27 तारीख के दिन रहेगा शुक्रवार, इतिहास का पेपर होगा, भौतिक शास्त्र का होगा, व्यवसाय का अध्ययन होगा, कृषि उपयोगी विज्ञान एवं वाणिज्य, गणित के मूल तत्व, ड्राइंग एंड पेंटिंग का होगा, गृह प्रबंध, पोषण एवं वस्त्र विज्ञान। ये आपके 27 तारीख को पेपर है। इसके अलावा देख सकते हैं आप 28 तारीख को अंग्रेजी 11वीं के लिए सामान्य अंग्रेजी और हिंदी, संस्कृत, उर्दू कक्षा 12वीं के लिए होगा सामान्य अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और ये सब 12वीं के लिए होगा। ये आपका दिया गया। सत्र 2020 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शुल्क ट्रेड में ही कक्षा 11वीं की परीक्षाएं आयोजित की, जो जैसे ट्रेड में है उसी हिसाब से पेपर आयोजित किए जाएंगे। इसी हिसाब से संचालनालय द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के रिवीजन टेस्ट हेतु 2020-21 हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची दी गई है। देख सकते हैं 9वीं में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है वो आपके लिए। इसी प्रकार से 10वीं में देख सकते हैं आप सामान्य अंग्रेजी, विशिष्ट अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, विशिष्ट हिंदी, सामान्य संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट। ये आपके पेपर होंगे आपके 9वीं 10वीं के लिए। इसी प्रकार से 11वीं के लिए आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन, व्यवसायिक अध्ययन, लेखा शास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य विज्ञान, इतिहास, व्यवसायिक शिक्षा, ब्यूटी एंड वेलनेस आदि ये आपके 11वीं के सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें शामिल किए गए हैं। देख सकते हैं पूरा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म ये आपके 11वीं के सब्जेक्ट रहेंगे। आप इसको देख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट इसमें छूटा नहीं है। पूरे सब्जेक्ट इसमें आप देख सकते हो, चाहे आर्ट के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के हों, हर सब्जेक्ट इसमें समाहित है, चाहे वो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं 12वीं के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं सामान्य अंग्रेजी, विशिष्ट अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, विशिष्ट हिंदी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, व्यवसाय अध्ययन, लेखा शास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला एवं वाणिज्य संकाय, इतिहास ये आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। पूरे सब्जेक्ट दे सकते हैं आप, इसमें दिए गए हैं, आप उसको पढ़ सकते हो विधिवत रूप से, विस्तार पूर्वक आपका दिखाया गया। तो ये आपके 12वीं के सब्जेक्ट रहेंगे। इसके अलावा भी दिया गया है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं आपके 12वीं में, उनका आयोजन भी टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा, जो आपके अगले पेज पे मिलेंगे आपको। पूरे पेज में आपको पेज बाय पेज दिखाया गया, पूरा 9वीं से लेके 12वीं तक का टेस्ट इसमें दिखलाया गया है। हर सब्जेक्ट इसमें दिया गया समाहित है।
ये आपका दिया गया है, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी दिए गए, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद 11वीं एवं 12वीं के शाला स्तर पर तैयार किए जाने वाले प्रश्न पत्र दिए गए हैं। तो उसमें देखिए आप सामान्य संस्कृत, विशिष्ट संस्कृत, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, पशुपालन, मुर्गी पालन, फसल उत्पादन एवं यानी कि गृह विज्ञान, पोषक एवं वस्त्र विज्ञान, विज्ञान के तत्व, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, व्यक्तिगत स्वच्छता, कला समूह आपके इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा 9वीं और 10वीं के शाला स्तर पर तैयार किए जाने प्रश्न पत्र रहेंगे आपके उर्दू भाषा से संबंधित प्रश्न पत्र। नोट भी दिया गया। तो अन्य विषय जो उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्र की सूची में ना हो तथा निम्नानुसार शाला से संचालित हों, आप पूरा पढ़ सकते हैं। जो आदेश जारी किया गया है इसके बारे में आप विस्तार से दिया गया है। अब इसके बाद देखिए आप रिवीजन टेस्ट हेतु विषयवार पाठ्यक्रम विवरण दिया गया है। देख सकते हैं कक्षा 9वीं का सबसे पहले 9वीं दिया गया है। 9वीं में हिंदी गद्य खंड अध्याय 1 और 2 आना है। पद्य से अध्याय 9 से 9 और 10 दोनों आना है तथा ब्रिज कोर्स भी इसमें समाहित किया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी में देखिए अध्याय 1 से 3 तक ब्रिज कोर्स आना है। जबकि संस्कृत में देखिए 1 से लेके 6, गणित में देखिए आप अध्याय 1 से लेके 3 तक और ब्रिज कोर्स भी समाहित किया है। विज्ञान में आप देखिए अध्याय 1, 2, 5, 6, 8 एवं 9 इसमें समाहित किया गया। जबकि सामाजिक विज्ञान में भूगोल के 1 और 2 अध्याय, अर्थशास्त्र के 1 और 2, राजनीति शास्त्र के 2 और 3, इतिहास के खंड 1 में अध्याय 1 व 2 में समाहित किया गया है। इसके अलावा देखिए आप 10वीं में देख सकते हो आप पूरे पेपर इसमें दिखाए गए हैं। आप पूरा देख सकते हो आप हिंदी खंड, गद्य, पद्य पूरे दिखाए गए। अंग्रेजी 1 से लेके 6, अंग्रेजी विशिष्ट 1 से लेके 6, संस्कृत 2 से लेके 7, गणित 1 से लेके 6, विज्ञान 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 और 11, सामाजिक विज्ञान 1 से लेके 5वीं तक की इकाई आना है। देख सकते हैं पूरा 11वीं का दिया गया है, पूरा इसमें समाहित किया गया है 11वीं और 12वीं देख सकते हैं। अब की आपका भूगोल इसमें कक्षा 1 से लेके 4 अध्याय तक आना है। राजनीति विज्ञान में संविधान अध्याय 1 से लेके 8वीं तक का आना संविधान लोगों का। इतिहास में देखिए आप अध्याय 2 और से लेके 10